बस मेरी बात शुरू हो जाए और ख़त्म करना तो फिर अपने ही इख्तियार में है, जब चाहे तब ख़त्म कर ले। शुरू हो जाए, आप शुरू करने का ज़रा सिग्नल दे दें एक मरतबा और कह दें सुभान अल्लाह। दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। बाबू खान के बेटे की शादी में जिक्र रसूल और जिक्र रसूल में आपका बैठना अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल है। बस बड़ी तेजी के साथ सुनते जाइए। दिलों से जिक्र के, दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। और मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है। दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है, जो 12 साल की कश्ती निकाल देता है। मैं कादरी हूँ, हाँ मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है, जो 12 साल की कश्ती निकाल देता है। और बड़ी तेजी के साथ मैं बस शुरू करने की हिम्मत कर रहा हूँ, शुरू करने का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस अल्लाह पाक शुरू करवा दे बड़ी तेजी के साथ। नबी पाक की रहमत यहाँ भी है, वहाँ भी है, यहाँ दुनिया में और वहाँ आखिरत में। बाबू खान सबसे आगे बैठे हुए हैं, ये बता रहे हैं कि हजरत बारात में अगर हम सबसे आगे हैं तो जलसे में भी हम सबसे आगे हैं। और इन्होंने आज अपने बेटे की जलसे, अपने बेटे की शादी में जलसा करके ये साबित कर दिया कि हजरत हम वो लोग नहीं हैं कि खुशी के मौके पे डीजे बजाएं, खुशी के मौके पे तमाशा करें, खुशी के मौके पे तवाइफों का नाच करवाएं, खुशी के मौके पे गाना बजाना करें। हम रसूल अल्लाह के मानने वाले हैं, हम गौसे आजम के चाहने वाले हैं, हम आला हजरत से मोहब्बत रखने वाले हैं। हजरत आज हम रसूलुल्लाह का जिक्र करवा कर दुनिया वालों को ये बता देना चाहते हैं कि शादी वैसे नहीं की जाती है, ऐसे की जाती है। शादी वैसे नहीं की जाती है, ऐसे की जाती है। यानी अल्लाह के हबीब का जिक्र कर रहे हैं और उनका जिक्र हो रहा है, इसलिए नबी पाक की रहमत यहाँ भी है, वहाँ भी है। नबी पाक की रहमत यहाँ भी है, वहाँ भी है। गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है, वहाँ भी है। गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है, वहाँ भी है। और मदीना देखकर हर आशिक़ सरकार कहता है, मदीना देखकर हर आशिक़ सरकार कहता है, हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है, वहाँ भी है। मदीना देखकर हर आशिक़ सरकार कहता है, हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है, वहाँ भी है। और यहाँ पर आला हजरत और वहाँ पर आतिशे दोज़ख, यहाँ पर आला हजरत और वहाँ पर आतिशे दोज़ख, यहाँ पर आला हजरत और वहाँ पर आतिशे दोज़ख। वहाबी के लिए आफत यहाँ भी है, वहाँ भी है। वहाबी के लिए आफत यहाँ भी है, वहाँ भी है। अब रात के 1 बजे तकरीर क्या होगी भाई साहब? आप कुछ बोलेंगे, हम कुछ बोलेंगे, तो थोड़ी देर बस वक्त गुजर जाएगा। एक मर्तबा और कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैंने आयत तैयबा पढ़ी, अल्लाह का जिक्र करते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह का जिक्र करते रहो, उसके अस्माए गिरामी का जिक्र करते रहो, उसकी सिफात के तज़किरे करते रहो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। बेशक बेशक यहाँ जिक्र की मजलिस चल रही है और शादी के मौके पे चल रही है, इसलिए बड़ी तेजी के साथ ये भी सुन लें, जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, जलसे नूर की हर बात से खुशबू आई, जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई,
जलसे नूर की हर बात से खुशबू आई, सो गया था मैं मदीने का तसव्वुर लेकर। आए है सो गया वाह था वाह मैं वाह। मदीने का तसव्वुर लेकर, जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, जलसे नूर की हर बात से खुशबू आई। सो गया था मैं मदीने का तसव्वुर लेकर, रात भर अश्क की बरसात से खुशबू आई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, जश्ने गौसे आजम, मुफ्ती मुशर्रफ साहिब किबला। नारे तकबीर। जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, जलसे नूर की हर बात से खुशबू आई। सो गया था मैं मदीने का तसव्वुर लेकर, रात भर अश्क की बरसात से खुशबू आई। और ये करिश्मा है, करामत है, मोजिजा है कोई। ये करिश्मा है, करामत है, मोजिजा है कोई। मैंने कुरान छुआ, हाथ से खुशबू आई। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये करिश्मा है, करामत है, मोजिजा है कोई। मैंने कुरान छुआ, हाथ से खुशबू आई। हजरात, आज बाबू खान के बेटे की शादी में जिक्र रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और औलिया का जिक्र, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र, आप उस जिक्र की मजलिस में बैठे हैं। मेरे भाई, ये जलसे पाक जिसकी आज ये रानाइयां आप देख रहे हैं, जो आपके सामने मुनाकिद हो रहा है, कुछ दिनों पहले इस जलसे की तारीख का तकर्रुर हुआ था और इस मजलिस का तयन हुआ था कि शादी से एक दिन पहले हम अपने बेटे यूसुफ की शादी से सिर्फ एक दिन पहले जिक्र रसूल करवाएंगे, जिक्र इलाही करवाएंगे, औलिया का तस्करा करवाएंगे। आप यकीन जानना, बाबू खान ने जिस दिन से ये इरादा किया था और आपको दावत दी थी और इनके जिक्र की मजलिस आपके कानों तक उसकी तारीख पहुंची कि फला तारीख में जिक्र रसूल होने वाला है, आप यकीन जानना मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे जिक्र की दावत जैसे ही मेरे उम्मती के कान में पहुंचती है, उसी वक्त से अल्लाह की रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन से इन्होंने दावत दी थी और आपके कानों तक आवाज पहुंची, उसी दिन से अल्लाह की रहमतें नाजिल होना शुरू हो गई। और खुदा खुदा करके 2 फरवरी आई, 2023 का दिन आया, 2 फरवरी की शाम हुई। आप अपने घर में मजलिस के इरादे से नहाने धोने की तैयारियां करने लगे, नया कपड़ा, धुला हुआ कपड़ा निकालने लगे, इत्र वगैरह लगाकर, टोपी लगाकर, इस्लामी लिबास जेब तन करके अपने घर से निकले। आप यकीन मानना, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये याद रखना, जिस दिन जैसे ही आप अपने घर से इस जिक्र की मजलिस का इरादा करके निकले, तो यहाँ तक पहुँचने में जितने कदम उठे थे, हर कदम के बदले में अल्लाह ताला ने आपको 1000 साल की इबादत का सवाब अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ये मजलिस कोई मामूली मजलिस नहीं है, ये बाबू खान का इंतखाब कोई मामूली इंतखाब नहीं है। बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने और बहुत बड़ा ये आपको मौका दिया है। आप अपने घर से निकले और यहाँ तक पहुँचने में जितने कदम उठे, सारे कदम, हर हर कदम के बदले में 1000 साल की इबादत आपके नामे आमाल में लिखी गई। और यकीन जानना, जैसे ही आप आकर इस मजलिस में बैठ गए, तो जितना सबको सवाब मिला था, उतना तनहा बाबू खान को अता फरमाया जाएगा। क्योंकि आका फरमाते हैं, अद्दाल्लु अलल खैर कफाइलिही, नेकियां करने वाला, नेकियों की दावत देने वाला नेकियां करने वाले की तरह है। अद्दाल्लु अलल खैर कफाइलिही, नबी फरमाते हैं, नेकियों की दावत देने वाला नेकियां करने वालों की तरह है। तो जितनी आपको जितना सवाब मिला था, सबके बराबर तनहा बाबू खान को अता किया गया है और आपके सवाब में भी कोई कमी नहीं आई है। ऐसा नहीं है कि आपका घटा करके आपके में से माइनस करके इनको दिया गया।
ऐसा नहीं है, आपका आपके पास है, जितना आपको मिला उतना तन्हा इन्हें मिला है। और कहीं सबने हाथ उठा उठा कर ये कह दिया, या अल्लाह ये सवाब गौसे आजम को अता फरमा, तो ये सब को जितना मिला है सबके बराबर गौसे आजम को अल्लाह ताला अता फरमाएगा, और आपके सवाब में भी कोई कमी नहीं आएगी। समझ रहे हैं आप? और आपने जितना सवाब ईसाल की नियत से तफवीज कर दिया और ईसाल कर दिया, जितना सवाब उसके बदले में अल्लाह ताला इस अमल से खुश होकर के फिर उतना ही तुम्हें अता फरमाएगा। मिसाल के तौर पर कोई आदमी कह दे एक मर्तबा सुभान अल्लाह, तो उसे 90 नेकियां मिलती हैं, और वो 90 नेकियां जो उसे दी गई हैं, अगर हाथ उठा के कह दे या अल्लाह ये नेकियां जो तूने मुझे सुभान अल्लाह पे अता फरमाई हैं, ये सारी नेकियां गौसे आजम को अता फरमा दे, तो अल्लाह ताला इस अमल से खुश होगा और वो 90 नेकियां गौसे आजम को मिल जाएंगी और आपकी नेकियों में भी कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन इस अमल से अल्लाह पाक इतना खुश होगा, इतना खुश होगा कि जितनी आपने भेजी थी उतनी ही लौट करके फिर आपको मिल जाएंगी। तो 180 नेकियां आपको मिल गई। 180 नेकियां आपको मिल गई। इसलिए मुहद्दिस अलल इतलाक इरशाद फरमाते हैं, जब फातिहा पढ़ी जाए तो फातिहा में ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों के नाम लेना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा बुजुर्गों के नाम लिए जाएंगे उतनी ही ज्यादा नेकियां पलट पलट के हर बुजुर्ग की तरफ से, हर बुजुर्ग के नाम की बरकत से लौट लौट के आती रहेगी। सुभान अल्लाह। 90 नेकियां आपने गौस पाक को दी है, नहीं गौस पाक को वो मिल गई 90, फिर उनके खुश होकर के अल्लाह पाक वो फिर लौटाल के आपको देगा। और वहीं आपने कह दिया गरीब नवाज को भी इसका सवाब अता फरमा, तो 90 फिर आपको मिल गई। हाँ, तो जितने आप बुजुर्गों के नाम लेते जाएंगे उतना ही लौट लौट के सवाब फिर से आपके पास आता रहेगा। इसलिए फातिहा जब हो तो ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों के नाम फातिहा में लेना चाहिए। बहरहाल हजरात गिरामी, यहाँ नेकियां ही नेकियां हैं, नेकियों की बारिश हो रही है, और क्यों ना हो, आप तो जन्नत में बैठे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। रहमत का नुज़ूल क्यों ना हो, रहमत की बारिशें क्यों ना बरसें, क्योंकि आप जन्नत में बैठे हुए हैं। आप कहेंगे हजरत जन्नत, कैसी जन्नत? सरकार फरमाते हैं, इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नत फरताउ, ए मेरे उम्मतियों, मेरे सहाबा, जब तुम जन्नत से गुजरा करो, जन्नत के बाग से तुम्हारा गुजर हुआ करे, तो अपना हिस्सा ले लिया करो, अपनी खुराक ले लिया करो। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दुनिया में जन्नत कहाँ है, दुनिया में जन्नत का बाग कहाँ है? आका फरमाते हैं, मेरे सहाबियों सुनो, जहां मेरा और खुदा का जिक्र होता है वो मजलिस ही अल्लाह की जन्नत होती है, जन्नत का बाग होती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिन मजलिसों में अल्लाह का जिक्र होता है वो मजलिसें जन्नत होती हैं। तो फरमाने रसूल की रोशनी में ये मजलिस आज जन्नत है या नहीं? बोलो। बेशक नबी ने फरमाया तो है, बेशक। लेकिन आप कहेंगे मुफ्ती साहब हमें दिखाई तो दे नहीं रहा है। जन्नत ये वही पहले वाली गली है, बाबू खान की गली, इधर पतरौल साहब का घर है, इधर बाबू खान का घर है, उधर मस्जिद दो मीनार है, यही सुबह शाम देखी हुई गलियां। जन्नत कहाँ है ये? समझे, दिखाई तो नहीं देती। तो अल्लाह तबारक व तआला अगर दिखा दे तो जो नहीं आए हैं वो सब दौड़े दौड़े चले आएंगे। बेशक। हाँ, अगर दिखा दे तो जितने घरों में लेटे हुए हैं वो सब दौड़ के आ जाएंगे और यहाँ पांव रखने तक को जगह नहीं होगी। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ए लोगों, मैं दिखा करके नहीं मनवाना चाहता हूँ, हालांकि मैं चाहूं तो दिखा सकता हूँ। बेशक। हालांकि मैं चाहूं तो दिखा सकता हूं कि देखो ये जन्नत है, मेरे रसूल की मजलिस, मेरे नबी के जिक्र की मजलिस जन्नत है, ये ले देखो। क्योंकि एक होती है कुदरत और एक होता है कानून, एक होती है कुदरत और एक होता है कानून। थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं, बस थोड़ी सी अगर तवज्जो करेंगे सब समझ में। एक होती है कुदरत और एक होता है कानून। अल्लाह की कुदरत इस बात पर है कि वो बगैर सूरज निकले हुए दिन कायम कर दे। बेशक बेशक। अल्लाह इस बात पर कादिर है या नहीं है? बोलो।
इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। बेशक वो अगर चाहे तो बगैर सूरज निकले हुए दिन खिल जाए, दिन रोशन हो जाए, ये उसकी कुदरत है। लेकिन जब तक सूरज नहीं निकलता, दिन नहीं होता, ये उसका कानून है। बेशक कानून है। कानून है। तो अल्लाह अगर अपनी कुदरत से चाहे बगैर सूरज निकले हुए दिन कायम कर सकता है, लेकिन करता नहीं है, क्योंकि उसने एक कानून बना दिया है। और कानून ये है कि जब सूरज निकलेगा तभी दिन होगा। बेशक ये उसकी कुदरत है। बगैर सूरज डूबे हुए रात की स्याही की चादर फैला दे, लेकिन सूरज डूबे नहीं और रात की स्याही की चादर फैल जाए, ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह इस बात पर कादिर है। लेकिन बगैर सूरज डूबे हुए रात नहीं होती, ये उसका कानून है। बेशक जब तक सूरज नहीं डूबता उस वक्त तक रात नहीं होती, ये अल्लाह का कानून है। वो अगर चाहे तो बगैर बादल के बरसात कर दे, ये उसकी कुदरत है। बेशक, लेकिन बेशक। जब तक बदली नहीं होती, बारिश नहीं होती, ये उसका कानून है। बेशक तो एक होती है कुदरत और एक होता है कानून। अगर वो चाहे तो जमीन से बगैर बीज डाले हुए खेतियां लहलहाने लगे, खेतियां निकल जाएं, ये उसकी कुदरत है। लेकिन ये उसका कानून है। जब तक किसान खेत में बीज नहीं डालता, खेतियां नहीं निकलती। बेशक ये कानून है अल्लाह का कि जब आप बीज डालेंगे तभी जो है वो खेती निकलेगी। ये उसका कानून है। तो वो अगर चाहे अपनी कुदरत से इस मजलिस को दिखा सकता है कि ये मजलिस देखो जन्नत बनी हुई है, लेकिन वो दिखाएगा नहीं, अपने हबीब की जुबान से कहलवा कर मनवाना चाहेगा। वो ये देखना चाहता है कि देखें मेरे नबी के कहने पर कौन कौन इस मजलिस को जन्नत मानता है। तो अहले सुन्नत ने आवाज लगाई, ए मेरे मौला, जब हमने तेरे नबी के कहने से तुझे बगैर देखे हुए खुदा मान लिया है, तो इस मजलिस को भी हमने जन्नत मान लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन साहिब किबला, जश्ने शादी खाना आबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। तो ये तय हो गया कि आज की ये मजलिस जन्नत है और जन्नत में आराम ही आराम है। इस मजलिस में आने के बाद आराम ही आराम है। आज हम इस मजलिस में बैठे हैं तो जन्नत में बैठे हैं। फरमाने नबी के मुताबिक ये तो हम पर बाबू खान का एहसान है कि उन्होंने अपने बच्चे की शादी के मौके पर इस मजलिस का इनेकाद करके हमें जन्नत में आने का मौका दे दिया है। उन्होंने हमें मोबाइल की नहुसतों से उठाकर, उन्होंने हमें चुगलियों की नहुसतों से उठाकर, उन्होंने हमें बाजारों की नहुसतों से उठा करके, उन्होंने हमें फसीलों की नहुसतों से उठा करके, उन्होंने हमें इलेक्शन की बातों की नहुसतों से उठा करके अल्लाह की जन्नत में पहुंचा दिया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये बाबू खान का एहसान है हमारे ऊपर। उनका एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने हमें मोबाइल की नहुसतों से उठाकर अल्लाह की जन्नत में पहुंचा दिया है। और जब तक यहाँ बैठे रहेंगे अल्लाह की जन्नत ही में रहेंगे, है नहीं है? अल्लाह की जन्नत में रहेंगे। अल्लाह अकबर। जहां जिक्र होता है वहां अल्लाह की जन्नत बन जाती है। हाँ, और अल्लाह की जन्नत में सिर्फ आराम ही आराम है। जन्नत नाम ही आराम का है और जहन्नम नाम है तकलीफों का। जहन्नम तकलीफों का नाम है और जन्नत आराम का नाम है ना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने घर में एक जगह मुकर्रर कर दी थी, मुसल्ला डाल दिया था और जिक्र करने के लिए वहां बारी मुकर्रर कर दी थी। अपने घर वालों की बारी लगा दी थी, बेटे की बारी, बहू की बारी, बीवी की बारी, बच्चों की बारी, पोते पोतियों की, नवासे नवासियों की, सबकी बारियां लगा रखी थी कि बेटा उठेगा जिक्र करके तो बेटी बैठ जाएगी, बेटी उठेगी तो पोता बैठ जाएगा, पोता उठेगा तो नवासा बैठ जाएगा, नवासा उठेगा।
बीबी बैठ जाएगी, फला उठेगा तो फला बैठ जाएगा। नहीं, 24 घंटे लगातार मुसलसल अल्लाह का जिक्र मेरे घर में होता रहना चाहिए, क्योंकि जब तक अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता रहता है तब तक वो जगह जन्नत बनी रहती है। इसलिए हमेशा जिक्र करते रहना चाहिए और अपने घरों को जिक्र इलाही से, जिक्र रसूल से, जिक्र औलिया से अपने घरों को जन्नत बना लेना चाहिए। बड़ी तेजी के साथ मैं शुरू कर दिया है, बस आप कह दीजिए सुभान अल्लाह। लिहाजा हम जन्नत में बैठे हैं और जब तक बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह आराम से रहेंगे, और जो आराम से रहता है उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। जरा मुस्कुरा के बता तो दो कि आप जन्नत में बैठे हो। हाँ, और जरा मुस्कुरा के बता दो जन्नत में बैठे हो। बड़ी तेजी के साथ शुरू कर दें। बताइए, विलायत 4 तरह की होती है। विलायत 4 किस्म की होती है। एक विलायत मूसवी, एक विलायत ईसवी, एक विलायत सुलेमानी और एक विलायत मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। विलायत मूसवी का मतलब जिस वली की विलायत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर हो, उस वली की विलायत को विलायत मूसवी कहा जाता है। और जिस वली की विलायत ईसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे हो, उस वली की विलायत को विलायत ईसवी कहा जाता है। और जिस वली की विलायत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर हो, उसे विलायत सुलेमानी कहा जाता है। और जिस वली की विलायत अल्लाह के हबीब के नक्शे कदम पर हो, उसको विलायत मुहम्मदी कहा जाता है। बस आप बोलते रहिए, बहुत मजा आएगा। बस थोड़ी देर बोलेंगे और उसके बाद सलातो सलाम हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। मैं कह दीजिए सुभान अल्लाह। विलायत मूसवी क्या मतलब? वो विलायत जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर हो, उसे विलायत मूसवी कहते हैं। मतलब यह है कि जो वली गुस्से के साथ, जलाल के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है, समझे, जज्बात के साथ, गुस्से में, जलाल में जो वली अपनी जिंदगी गुजारता है, समझ लेना चाहिए उस वली की विलायत विलायत मूसवी है। क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाल वाले नबी थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को छोटी छोटी बात जो शरीयत के खिलाफ होती थी, उसूल के खिलाफ होती, बात तो गुस्सा आ जाता था, ज्यादा गुस्सा आ जाता था। और एक बार तो ऐसा हुआ, इज़राइल अलैहिस्सलाम जो रूह निकालने वाले फरिश्ते हैं, जो मौत देते हैं जो फरिश्ते, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और आकर कहने लगे, हजरत अब आपकी दुनिया से जाने की बारी आ गई, अब आप तशरीफ ले चलिए। हाँ, पहले जो है हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम बिल्कुल सामने आते थे इंसानी शक्ल में और आके कहते थे चलिए आपकी बारी आ गई, आपका नंबर आ गया। इज़राइल आए, आकर कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम से, हजरत चलिए अब दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो सुना ना, अच्छा आप मुझसे कहेंगे, मुझसे दुनिया से जाने के लिए आप कह रहे हैं, हमारा एक तमाचा। इज़राइल के बुखारी शरीफ की हदीस है, ये हदीस में लिखा है, इज़राइल के तमाचा मारा तो एक आंख निकलकर जमीन पे गिर गई। इतना जन्नाटेदार थप्पड़ था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, एक आंख निकलकर जमीन पे गिर गई। जल्दी से मलकुल मौत ने उठाई आंख, अपनी हल्के में रखी और हाँ वहां तो शरीफ लेगा, जल्दी से उठाई आंख, अपने हल्के में रखी, आंख निकल। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वजह जाओ जिब्रील मूसा से कह देना, ये जो बैल तुमने पाल रखा है ना, ये बैल, इस बैल के ऊपर अपना हाथ रखो। हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ये बैल जो आपका है इसके ऊपर आप अपना हाथ रख दें। हजरत मूसा ने अपना हाथ रखा, कहा आपके हाथ के नीचे बैल के जितने बाल आ गए, हर बाल के बदले में 1 साल की उम्र आपकी बढ़ाई जा रही है। हाँ, हथेली के नीचे जितने बाल आ गए, हर बाल के इवज, हर बाल के बदले में 1-1 साल की इबादत बढ़ाई जा रही है, आपकी उम्र बढ़ाई जा रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसके बाद क्या होगा जिब्रील? का उसके बाद फिर मौत है, उसके बाद जाना ही है दुनिया से, है नहीं? सुनते रहते हैं खुतबे में, मान या मत मान आखिर मौत है, मान या मत मान आखिर। पैगंबर थे, कहने लगे जिब्राइल उस वक्त मरेंगे तो अब सही, है नहीं? उस वक्त भी तो आखिर मरना ही है, उस वक्त भी तो आखिर दुनिया से जाना ही है, तब जाएंगे तो अब सही, यानी ले चलिए।
तो इस तरह से इतनी हिकमत के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया से, इतना जलाल तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। तो जो वली जलाल के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है तो समझ लेना चाहिए इस वली की विलायत विलायत मूसवी है। और जो वली तजर्रुद के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है, तन्हाई के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है, अपनी जिंदगी में शादी नहीं करता है, उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है, वो आबादियों से कतराने की कोशिश करता है, आबादियों से भीड़ से बचने की कोशिश करता है, तजर्रुद की जिंदगी इख्तियार करता है, तो समझ लेना चाहिए उस वली की विलायत विलायत ईसवी है। क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी शादी नहीं की थी। तो कोई वली अगर शादी ना करे अपनी जिंदगी में तो समझ लेना चाहिए उस वली की विलायत विलायत ईसवी है। और जो वली ठाट बाट के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, ये कुर्ता, ये पजामा, ये जुब्बा, ये इमामा, ये झड़ी हुई टोपी, ये बेहतरीन है नहीं है शाल, ये बेहतरीन मोजा, ये अच्छा सा जूता, ये चमचमाता हुआ कपड़ा, अगर इतनी शान और शौकत के साथ कोई वली अपनी जिंदगी गुजारे तो समझ लेना चाहिए इस वली की विलायत विलायत सुलेमानी है। क्योंकि हजरत सुलेमान को अल्लाह ने पूरी दुनिया का बादशाह बना के भेजा था, शान और शौकत के साथ वो रहते थे और शाहाना जिंदगी अपनी गुजारते थे। तो जो वली शाहाना जिंदगी गुजारे समझ लेना चाहिए उस वली की विलायत विलायत सुलेमानी है। सुभान अल्लाह, सुभान और जिस वली की जिंदगी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह गुजरे तो समझ लेना चाहिए इसकी विलायत विलायत मुहम्मदी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा फरमाते हैं हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के हबीब से बेशुमार मुशाबहतें हासिल हैं, बेशक, बहुत सारी मुशाबहतें हासिल हैं। इसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि गौसे आजम की विलायत विलायत मुहम्मदी है। बेशक, बेशक, गौसे पाक की विलायत 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 मुहम्मदी है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीर फरमाते थे और मिंबर पे बैठते थे, मजमा होता था 70 हजार का मजमा, और 70 हजार से कम तो नहीं होता था, बढ़ तो जाता था, और ये सुनने वालों की भीड़ लगती थी। और आप जानते हैं अगली सफ में 400 कामिल औलियाए किराम बैठा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, 400 औलियाए किराम आगे बैठा करते थे अगली सफ में, और उसके पीछे मुफस्सिरीन उलमा की जमात होती थी। गौसे आजम तकरीर कहते रहते थे और उलमा लिखते रहते थे, गौसे आजम तकरीर करते रहते थे, उलमा लिखते रहते थे, और फिर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला की तकरीर होती रहती थी। और कभी कभी कहते थे कि फला साहब नाम ले लेके कहते थे, समझे, और कहते थे कि अब हम काल से हाल की तरफ आते। वही इतना कहना होता था, मजमे में हाहाकार मच जाती थी, लोग गिरेबान फाड़ने लगते थे, 70 जनाजे एक एक बार में आपकी मजलिस से निकला करते थे। इतनी रिक्कत होती थी गौसे आजम के खिताब की लोगों के दिलों पर, समझे। ऐसे गौसे आजम ने एक रोज फरमाया अब हम काल से हाल की तरफ आ रहे हैं। इतना कहना था, लोगों ने अपने अपने इमामे उतारे और उतार कर गौसे आजम की तरफ फेंकना शुरू कर दिए। तो अगली सब का जो इमामा गौसे आजम के कदम में गिरता था, पिछली सबसे भी अगर कोई फेंकता था तो वो इमामा भी गौसे आजम के कदम ही में गिरता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, इधर उधर नहीं गिरता था, सारे इमामे गौसे आजम की कदमों में ढेर हो गए। और जब हाल बदला और काल की तरफ आए, हाल बदला, गौसे आजम ने एक एक इमामा उठाना शुरू किया। इमामा उठाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, फला ये इमामा तुम्हारा है, तुम अपना इमामा ले लो, फला ये तुम्हारा है, तुम ले लो, फला ये तुम्हारा है, तुम ले लो। सबके इमामों का रंग देखकर पहचान भी रहे हैं ये किसका इमामा है और उसको अता भी फरमा रहे हैं। ये शान गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। एक मर्तबा तो तकरीर करते करते आप फजाओं में उड़ने लगे, और फजाओं में उड़ने के बाद गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऊपर पहुंचने के बाद, और आवाज में कोई फर्क नहीं आया, जितनी आवाज मिंबर पे आ रही थी उतनी ही आवाज बुलंदियों से बराबर सबके कानों में आ रही थी। और आप आवाज की बात करते हैं तो सुने, मुल्क शाम के बहुत सारे लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हम आपकी खिदमत में जैसे तैसे आ पाए हैं, और अगर मुल्क शाम अब चले गए तो पता नहीं लौट के कभी आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। हम चाहते हैं आपकी तकरीर हम मुल्क शाम में सुना करें, लेकिन हुजूर कैसे सुनेंगे, आज तो मोबाइल आ गया है ना, है नहीं, यहाँ आप बोले और पूरी दुनिया आपकी आवाज सुन रही है। ये मोबाइल तस्दीक कर रहा है, बेशक, मोबाइल तस्दीक कर रहा है। तस्दीक कर रहा है इस बात की
कि गौसे आजम जो करके गए हैं बिल्कुल सच्चा है, बेशक। लेकिन मोबाइल में और गौसे आजम में फर्क ये है कि मोबाइल जो है वो नेटवर्क का मोहताज है, मोबाइल मशीनरी का मोहताज है, और गौसे आजम नेटवर्क और मशीनरी के मोहताज नहीं है। नहीं है, बेशक बेशक, सुभान उनके अल्लाह, शाम सुभान के लोग कहने लगे हजरत हम आपकी तकरीर सुनना चाहते हैं। कैसे आपकी तकरीर सुनने को मिलेगी? गौस पाक फरमाते हैं जब तुम अपने घर चले जाओ और जिस दिन मेरी तकरीर सुनने का इरादा हो तो तुम एक दायरा बना लिया करो, एक कुंडेली बना लिया करो, अपनी उंगली से ऐसे जमीन पे दायरा बनाकर उसको मेरी मजलिस तसव्वुर कर लिया करो और उसी दायरे के अंदर आ जाया करो, उसी कुंडेली के अंदर आ जाया करो, तुम जो आप खींचोगे अपनी उंगली से उसके अंदर आ जाया करो और मेरी मजलिस तसव्वुर कर लिया करो। भाई इतना किया करो। मुल्क के शाम के मेहमान थे, मुरीद थे, पहुंच गए अपने घर और एक दिन सोचा लाओ गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फरमान के मुताबिक उस पे अमल भी तो करके देखा जाए, लाओ इसे प्रैक्टिकली देखा जाए। और फिर उन्होंने एक दायरा खींचा और दायरा खींचने के बाद ये तसव्वुर किया कि ये गौसे पाक की मजलिस है। कसम रब्बे काबा की उधर उन्होंने ये सोचा था ये गौस पाक की मजलिस है और उधर गौसे आजम की आवाज बगदाद से मुल्क के शाम मुसलसल पहुंच रही थी। सुभान अल्लाह, बेशक। तकरीर बगदाद में हो रही थी और आवाज मुल्क के शाम में सुनी जा रही थी, तो गौसे आजम की आवाज बराबर सुनाई देती थी। हवाओं में उड़ गए और आवाज पहुंच रही है। 70,000 उलमाए किराम औलियाए किराम आपकी मजलिस में सामईन सुन रहे हैं। ऊपर पहुंचने के बाद गौसे आजम इरशाद फरमाते सुनो वल्लज़ी नफ्सी बियदी, खुदा की कसम जिसके कब्ज़ो कुदरत में मेरी जान है, ये जो सूरज ला तत्लुअ शम्सा हत्ता तुसल्लिमा अलैया, ये जो सूरज निकल रहा है ना, ये सूरज उस वक्त तक नहीं निकलता है जब तक मुझे सलाम नहीं कर लेता है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, जश्ने गौसे आजम मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाते साल उस वक्त तक नहीं तुलू होता जब तक साल मेरी खिदमत में हाजिर हो करके मुझे सलामी दे करके और मुझे ये नहीं बता देता कि इस साल क्या क्या होने वाला है, पूरे साल में क्या क्या होने वाला है। ये जब तक साल मुझे नहीं बता देता उस वक्त तक साल शुरू नहीं होता है। आपके खुलफा कहते हैं कि हमने हदीसों में सुना था अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने से खुशबू आया करती थी, और यह हदीस पाक में लिखा है नबी के पसीने से। आला हजरत ने भी तो इसका तर्जुमा किया, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, और क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। क्या महकते हैं? आला हजरत फरमाते हैं क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। सुन रे आदा मैं बिगड़ने का नहीं, वो सलामत है बनाने वाले। सुन रे आदा मैं बिगड़ने का नहीं, सुन रे आदा मैं बिगड़ने का नहीं, वो सलामत है बनाने वाले। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अतहर के पसीने से खुशबू निकलती थी, गौसे आजम के खुलफा इरशाद फरमाते हैं हमारे शेख के पसीने से भी खुशबू निकला करती थी। यानी गौसे आजम के जिस्म से पसीना जो होता था पसीने से खुशबू आया करती थी। ये मुशाबहत देखें अल्लाह के हबीब से किस कदर मुशाबहत है। और गौस पाक के खुलफा कहते हैं कि अल्लाह, हमने हदीसों में पढ़ा अल्लाह के हबीब के जिस्म अतहर पर मक्खी नहीं बैठती थी, हमारे पीर गौसे आजम के जिस्म पर भी मक्खी नहीं बैठती थी। हमारे पीर गौसे आजम के जिस्म पर भी मक्खी नहीं बैठती थी। इतनी मुशाबहत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुजूर गौसे आजम को थी। अब आप जरा मुलाहजा फरमाए सरकार गौसे आजम की ये मुशाबहत, बस औलिया किराम की यही मुशाबहतें। मैंने कहा था ना कि जिसकी विलायत रसूलुल्लाह के नक्श कदम पर हो उसकी विलायत को विलायत मोहम्मदी कहा जाता है। अब विलायत मोहम्मदी के ताल्लुक से सुना करके बस सलातो सलाम पढ़ लेंगे, अगर ज्यादा लंबा हुआ तो बहुत कम सुनाएंगे, और अगर थोड़ा सा सुनने के मूड हुआ तो जरा लंबी कर देंगे। मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक साहब आए, उनका नाम था शेख अरबी। क्या नाम था? सारे बच्चे बोले मिलकर के, क्या नाम था? शेख अरबी। उनका नाम है, मशहूर नाम है, और उनके बेटे का नाम है इब्ने अरबी। क्या नाम है? इब्ने अरबी। बाप का नाम है शेख अरबी, बेटे का नाम है इब्ने अरबी। ठीक है, गौर से सुनिएगा।
शेख अरबी, इब्ने अरबी। और ये जो इब्ने अरबी जो है ना, आप जानते हैं कौन है इब्ने अरबी? हम लोग नहीं जानते, इंडिया के लोग इन्हें नहीं जानते इब्ने अरबी है कौन। इब्ने अरबी का नाम है मुहियुद्दीन इब्ने अरबी, असली नाम उनका मुहियुद्दीन इब्ने अरबी। और ये गौसे आजम ने इनके पैदा होने से पहले ही इनका नाम रख दिया था, मुहियुद्दीन इब्ने, बाप का नाम शेख अरबी, बेटे का नाम इब्ने अरबी। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। इब्ने अरबी हैं कौन? इतने बड़े मुहक्किक, इतने बड़े मुफस्सिर हैं कि इनकी लिखी हुई किताबें यूरोप की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में रखी हुई हैं। इनकी तफसीरें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रखी हुई हैं, लंदन की यूनिवर्सिटियों में, अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों में इनकी किताबें रखी हुई हैं। और गोरे लोग इनके नाम पर मकाले लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, इनकी किताबों से फायदा हासिल करते हैं और पीएचडी की डिग्रियां हासिल कर करके अपने आप को डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। और हमारे यहाँ कोई जानता ही नहीं कि इब्ने अरबी नाम किसका है नहीं है, कोई नहीं जानता। बस आपके जहन को करीब करने के लिए मैं ये बता दूं, आप लोगों ने उर्तुगुल गाजी का नाम सुना है? उर्तुगुल गाजी का नाम तो मेरे ख्याल से सभी ने सुना होगा। उर्तुगुल गाजी सल्तनत उस्मानिया के जो बानी थे, उर्तुगुल गाजी, समझे? हाँ, उर्तुगुल गाजी के पीर का नाम है इब्ने अरबी। जरा सुभान अल्लाह तो कह दो। उर्तुगुल गाजी के, जल्दी बोलो, उर्तुगुल गाजी के पीर का नाम है इब्ने अरबी। और ये इब्ने अरबी है कौन, हुए कैसे, वो सुन लो। शेख अरबी के घर में कोई औलाद नहीं होती थी, कोई बच्चा नहीं होता था। एक रोज गौस पाक की खिदमत में पहुंच गए। सरकार गौसे आजम से दुआ कराने लगे अपने घर में बच्चा आने की। लेकिन हमारी तरह नहीं, हजरत हमारे लिए दुआ कर दे हमारे घर में लड़का पैदा हो जाए, हजरत हमारे लिए दुआ कर दे हमारे घर में बच्चा पैदा हो जाए, हमारे घर में औलाद पैदा हो जाए। जो समझदार लोग होते हैं वो ऐसे नहीं मांगते, बड़े अदब से मांगते हैं। गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे और पहुंचकर कहने लगे, हुजूर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। ये नहीं कहा कि लड़का दे दो या बच्चा दे दो, कहा हुजूर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। कोई आपका गुलाम होता तो मेरे बाद फातिहा पढ़ देता, कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। इतने अदब से जब मांगा जाता है तो मिल भी जाता है। सुभान अल्लाह तो कह दो। शेख अरबी कहते हुजूर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। तो गौसे आजम मुस्कुराए। अब मुस्कुराने के बाद आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के बाद लौह महफूज पर देख लिया। लौह महफूज उसको कहते हैं जिसमें पूरी दुनिया की तकदीरें लिखी हुई हैं। उस तख्ती को कहते हैं लौह महफूज। उस तख्ती का नाम है, इतनी बड़ी है वो तख्ती कि पूरी दुनिया के इंसानों की तकदीरें लौह महफूज में लिखी हुई हैं। गौसे आज़म फरमाते इन्नल्लाह तहता नजरी, बेशक लौह मेरी नजर के नीचे रहती है। लौह पे हर वक्त मेरी नजर रहती है, यानी मैं दुनिया भर की तकदीरें पढ़ता रहता हूं कि किसके नसीब में क्या है, किसके नसीब में क्या है। आज ये दावा कर रहे हैं बहुत सारे लोग, समझे, सोशल मीडिया पे देख लो, तेरे चचा का नाम ये है, तेरे भतीजे का नाम ये है, तेरे ताऊ का नाम ये है, तेरी माँ का नाम ये है, बता है या नहीं है? तो वो कहता हाँ महाराज है। तो तेरे चचा का नाम यहाँ है, तो तेरे भाई का नाम ये है, हाँ महाराज है। तो तेरे भाई ने अभी अभी गृह प्रवेश किया है, अभी अभी तेरा भाई नए घर में गया, गृह प्रवेश किया है। और दुनिया को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखो हम जानते हैं, तकदीरें लोगों की पढ़ लेते हैं, नाम जानते हैं, हम लोगों की तकदीरें जानते हैं, ये बताने की कोशिश की जा रही है, समझे। लेकिन गौसे आजम ने 820 साल पहले ही इसका जवाब दे दिया। गौसे आज़म ने फरमाया इन्नल्लाह तहता नजरी, बेशक लौह मेरी नजर के नीचे रहती है, ये लौह महफूज मेरी नजर के सामने रहती है। खुलफा कहने लगे हाँ हुजूर, विलायत की यही तो निशानी है, वली की यही तो पहचान है कि लौह महफूज उसकी नजरों के सामने रहती है। गौसे आज़म फरमाते नहीं, मैं उसे वली नहीं मानता जिसकी नजरों के सामने लौह महफूज रहती है। गौसे आज़म खुलफा कहते हैं तो फिर किसे वली मानते हैं हजरत? का वो वली कामिल नहीं जिसकी निगाह लौह महफूज पे रहती है। खुलफा कहने लगे हुजूर वो वली कामिल नहीं, तो वली कामिल फिर कौन होगा?
और जिसकी नजर लोगों की लौहे महफूज पर है, तकदीर जिनकी पढ़ ले वो वली कामिल नहीं होगा, तो फिर वली कामिल कौन होगा? ये नक्शे विलायत है, तो कमाल विलायत क्या होगा? है? ये विलायत का नक्श है, तो विलायत का कमाल क्या होगा? खुलफा कहने लगे हुजूर आप ही ने तो कहा था इन्नल्लाह तहत नजरी, बेशक लौह मेरी नजर के नीचे रहती, लौह महफूज मेरी नजरों के सामने रहती। तो वली तो वही हुआ ना जिसकी नजरों के सामने लौह महफूज रहती। गौसे आजम फरमाते नहीं, मैं उसे कामिल वली नहीं मानता जिसकी नजरों के सामने लौह महफूज रहती है। फिर हुजूर किसे कामिल वली मानते हैं? गौसे आजम फरमाते हैं मैं तो उसे कामिल वली मानता हूँ जिसकी नजरों के सामने लौह महफूज रहती भी है, और वो जिसकी तकदीर चाहे अच्छी कर दे, जिसकी चाहे बुरी कर दे, जिसकी तकदीर चाहे मिटा दे, उसकी जगह पे अच्छी तकदीर अपने हाथों से लिख दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसे आजम, सरजमीन एजाज नगर बरेली शरीफ। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत ने जब गौसे आजम के ये फरमान सुना तो कहने लगे मेरी तकदीर बुरी है तो भली कर दे के है, मेरी तकदीर बुरी है तो भली कर दे के है, महबो इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा, महबो इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। और फरमाते हैं जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा, है नहीं? और सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये फरमान गौसे हुजूर आला हजरत ने सुना तो फौरन कहा कि आप जो हैं बुरी तकदीर को काट करके अच्छी तकदीर लिख देते हैं, इस पर आपको कुदरत हासिल है, इस पे आपको ताकत हासिल है, तो मेरी बुरी तकदीर अगर हो तो आप अच्छी बना दें उसे। हाँ, इस्तिमदाद देखें, इस्तिमदाद तलब करने का अंदाज। मेरी तकदीर बुरी है तो भली कर दे के है, महबो इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरे, यानी मिटा करके अच्छी तकदीर लिख देना, इस पे आपको कुदरत हासिल है। तो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खुलफा कहने लगी बात तो सही है नहीं? आज जो कह रहे हैं लोग इसके बाप का नाम ये, चचा का नाम ये, ताऊ का नाम ये, और कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े हो गए। गौस पाक ने कहा ये बड़ा नहीं है, बड़ा तो वो है कि बुरे को अच्छा बना दे, बुरी तकदीर को अच्छी तकदीर में तब्दील कर दे, वो है वली कामिल। बहरहाल हजरात गिरामी, तो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत आलिया में हाजिर हुए शेख अरबी, और हाजिर होकर कहने लगे कि हुजूर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, यानी मेरे घर में कोई बच्चा नहीं, बच्चा दे दीजिए। गौस पाक फरमाते तुम्हारे नसीब में तो कोई औलाद है ही नहीं। ये भी बड़े होशियार आदमी थे, कहने लगे हुजूर अगर मेरे नसीब में होती तो वो घर बैठे ही मिल जाती मुझे। मेरे नसीब में अगर कोई बच्चा होता तो वो तो घर बैठे ही मुझे मिल जाता। आपके पास आने का मतलब यही तो है कि नहीं है तो मेरी तकदीर में लिखवा दीजिए ना। आपके पास आने का मतलब यही तो है, अगर नसीब में नहीं है तो आप नसीब में लिखवा दो ना। पता चला औलिया की बारगाह में जाना, उनसे लिए अपने लिए दुआ करवाना, और उनसे अपने सेहत और सलामती औलाद वगैरह की दुआ कराना, कारोबार की दुआ कराना, ये बरेली के अहमद रजा के यहाँ नहीं होता था, सिर्फ बरेली में ही नहीं होता है, ये तो हुजूर गौसे आजम के बगदाद में भी हुआ करता था, और यही रसूलुल्लाह के मदीने में भी हुआ करता था। ये कोई अहमद रजा की सुन्नत नहीं है औलिया की बारगाह में जाना और उनसे मदद मांगना और उनसे दुआएं कराना और उनसे अच्छी तकदीर मांगना। ये कोई आला हजरत के शहर में नहीं होता, ये शहर बगदाद में भी होता था। शेख अरबी कहने लगे हजरत कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, यानी लड़का अता फरमा दीजिए। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि तुम्हारे नसीब में तो कोई औलाद है ही नहीं। कहा हुजूर अगर नसीब में होती औलाद तो वो तो घर बैठे ही मिल जाती। आपके यहाँ आने का मतलब यही है कि नहीं है तो आप मेरे नसीब में लिख दीजिए ना। हुजूर गौसे आजम मुस्कुरा के फरमाते हैं उठो शेख अरबी उठो, और उठने के बाद अपनी पीठ मेरी पीठ से मिला दो। हाँ, चाहते तो ऐसे कह देते लो हमने तुम्हें लड़का दे दिया, ऐसे कह देते, या कुछ और कर दे लो ये तावीज दे दिया लड़का दे दिया, या जर्रा उठा के दे देते हमने तुम्हें लड़का दे दिया। लेकिन कहा अपनी पीठ मेरी पीठ से मिला दो, मतलब ये है कि ये जितने बच्चे होते हैं ये मर्द की पीठ के अंदर होते हैं।
जितने भी बच्चे हैं पैदा होने से पहले बाप की पुश्त में होते हैं, बाप की पीठ में होते हैं ये बच्चे। कुरान कहता है वस्समाए वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक अन्नज्मुस साकिब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइब। इंसान इस बात पर गौर तो करे कि वो पैदा किस चीज से किया गया है। इंसान गौर तो करे कि वो बनाया किस चीज से गया है। वो जस्त लगाते हुए पानी से पैदा किया गया है, वो फुदकते हुए पानी से पैदा किया गया है, जस्त लगाते हुए पानी से उसे बनाया गया है, जो मर्द की रीढ़ की हड्डी में रहता है और औरत के पिस्तानों में रहता है। कुरान पाक ने फरमाया कि ये जितनी औलादें होती हैं, जितने बच्चे होते हैं, मर्द की पीठ ही में होते हैं। शेख अरबी कहते हैं हजरत लड़का दे दीजिए, बच्चा दे दीजिए, फातिहा पढ़ने वाला दे दीजिए। गौस पाक फरमाते हैं उठिए अपनी पीठ मेरी पीठ से मिला दीजिए और सुनिए अल्लाह ने मेरे नसीब में 50 औलादें लिखी थी। कितनी? यहाँ तो 2 के मारे आदमी की टांगे उठी जा रही हैं। गौस पाक के 50 औलादें, बताओ 50 बच्चे गौस पाक के, यहाँ 2 के मारे बच्चे 2 ही अच्छे बच्चे 2 ही अच्छे, टांगे उठी जा रही हैं। 2 के मारे आदमी घबराया हुआ है, भन्नाया हुआ है, भन्नाया बड़ा है। 2 बच्चे गौस पाक के 50 फरमाते हैं मेरे नसीब में अल्लाह ने 50 औलादें लिखी हैं। 20 लड़कियां, 30 लड़के, 20 लड़कियां, 29 लड़के तो हो चुके हैं, बस एक लड़का मेरी पीठ में बाकी रह गया है। उठ शेख अरबी अपनी पीठ मेरी पीठ से मिला दे और वही लड़का जो मेरा आखिरी लड़का था वो लड़का मैंने तुझे अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, करामाते गौसे आजम, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। शेख अरबी ने अपनी पीठ गौस पाक की पीठ से लगाई और गौस पाक ने अपनी पीठ से अपना बच्चा, आखिरी बच्चा जो 50वां बच्चा था, वो उन्हें तफवीज कर दिया और कहा ये मेरा मानवी बेटा है, ये मेरा मानवी बेटा है, मेरा रूहानी बेटा है। इस बच्चे का नाम मुहीउद्दीन इब्ने अरबी रखना। वही आगे चलकर के उर्तुल गाजी के पीर बने और इब्ने अरबी के नाम से मशहूर हुए। हाँ, वही गौस पाक की जो मानवी औलाद। जब तफसीर लिख रहे थे और ये तफसीर रखी हुई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, लोग इसे पढ़ते भी हैं। जब वो तफसीर कुरान पाक की कर रहे थे तो तफसीर करते करते सूरह यूसुफ की तफसीर पर पहुंचे और सूरह यूसुफ की इस आयत पे पहुंचे वलक़द हम्मत बिही व हम्मा बिहा लौला अर्रहा बुरहान रब्बिक। वलक़द हम्मत बिही व हम्मा बिहा लौला अर्रहा बुरहान रब्बिक। जुलेखा तो इरादा कर चुकी थी और यूसुफ भी इरादा कर लेते अगर हमारी निशानी ना देखते। इस आयत का मतलब यह है जुलेखा तो इरादा कर चुकी थी, यूसुफ भी इरादा कर लेते अगर हमारी निशानी ना देखते। इस आयत की तफसीर पे पहुंचे। थोड़ा बैकग्राउंड इस आयत के मैं बता दूं तो समझ में आ जाएगा। जुलेखा अजीज मिस्र की बीवी का नाम है, मिस्र के बादशाह की बीवी का नाम है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से ये जुदा हो गए। भाइयों ने ये बहुत लंबा किस्सा पूरे कुरान पाक में सूरह यूसुफ में इसको जिक्र किया गया बड़ी तफसील के साथ। भाइयों ने ले जाकर के कुएं में डाल दिया था, फिर कुएं से निकाला गया, फिर मिस्र में पहुंचे और मिस्र में पहुंचने के बाद धीरे धीरे आपको कैद कर दिया गया था और धीरे धीरे अल्लाह ने फिर बादशाहत अता फरमा दी। इस किस्से के बताने का मतलब यह है कि अगर कोई आदमी इस वक्त मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहा है, इस वक्त कोई परेशानी की जिंदगी गुजार रहा है, तो वो ये न समझे कि हमेशा परेशान ही रहेगा, वो ये न समझे कि हमेशा दुख भरी जिंदगी ही गुजारेगा। हो सकता है बच्चों का दौर आए और बच्चों के दौर में वो शाहाना जिंदगी गुजारने लगे। अल्लाह फकीरों को बादशाह बना देता है, कुएं में गिरने वालों को शहंशाह बना देता है। उसकी रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, लोगो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न हुआ करो। वो यूसुफ को कुएं से निकाल करके मिस्र का बादशाह बना रहा है,
लेकिन हसीन इतने थे, खूबसूरत इतने थे कि आपके हुस्न जमाल का चर्चा पूरी कायनात में होता है। जुलेखा जो अजीज मिस्र की बीवी थी, हजरत यूसुफ के हुस्न को जब उसने देखा तो उन पे फरेफ्ता हो गई और उनकी दीवानी हो गई और हर वक्त उन्हीं के फिराक में रहती थी। किसी तरह से यूसुफ से बातें होती रही, यूसुफ का दीदार होता रहा, यूसुफ से बात, ये बात धीरे धीरे जंगल की आग की तरह फैल गई और जो है खुल गया ये राज। और आखिरकार लोगों ने मलामत करना शुरू कर दिया, जुलेखा पे उंगलियां उठाना शुरू कर दी। ये क्या करती है जुलेखा, तू तो बादशाह की बीवी है और गुलाम को अपना दिल दे बैठी है। लेकिन जुलेखा कहती थी, तू भी मेरे यूसुफ को देखेगी तो तू भी अपना दिल दे बैठेगी। मेरे यूसुफ को अगर तुमने भी देख लिया तो तुम भी अपना दिल दे बैठोगी। एक रोज कुछ औरतें कहने लगी, यूसुफ का दीदार हमें कराओ ना जुलेखा, अपने यूसुफ का नजारा हमें कराओ ना, अपना यूसुफ हमें दीदार करवाओ ना अपने यूसुफ का। ठीक है, हम यूसुफ का दीदार तो कराएंगे, लेकिन शर्त यह है आपके एक हाथ में नींबू होगा और दूसरे हाथ में चाकू होगा। जब हमारा यूसुफ तुम्हारी नजरों के सामने से गुजरेगा तो आप अपना नींबू काटना शुरू कर देंगे। का ठीक है। 5 मंत्रियों की बीवी को बुलाया गया। अब वो 5 मंत्रियों की बीवी जो मलामतें करती थी जुलेखा को, उन्हें लाइन से खड़ा किया गया, यूसुफ को कैद से निकाला गया और निकालने के बाद उन औरतों के सामने से गुजारा गया। हस्ब मामूल चाकू और नींबू हाथ में था। जैसे यूसुफ सामने आए, इशारा हुआ नींबू काटना शुरू कर दो। औरतें नींबू काट रही थी, यूसुफ का गुजर हो रहा था, यूसुफ का दीदार कर रही थी, नींबू काट रही थी, दीदार कर रही थी, नींबू काट रही थी, दीदार कर रही थी, नींबू काट रही थी। इधर यूसुफ गुजर रहे हैं, नींबू कट रहा है। यूसुफ गुजर गए, नींबू कट चुका है, यूसुफ गुजर रहे हैं, अब उंगलियां कटना शुरू हो गई, अब उंगलियां कट रही हैं, यूसुफ का गुजर हो रहा है, उंगलियां कट रही हैं, यूसुफ गुजर रहे हैं, यहां तक कि उंगलियां कटकर जमीन पे आ गई। जब यूसुफ नजरों से ओझल हुए तब उन औरतों को अपनी उंगलियां कटने का एहसास हुआ। उफ, हमने तो यूसुफ के दीदार में महब होकर अपनी उंगलियां ही काट ली। इस कदर हसीन थे वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। लेकिन हमारे आका की जब बारी आई और हमारे आका के हुस्न की बारी आई, कितने हसीन हमारे आका, आला हजरत ने 2 मिसरों में समझा दिया कि हमारे आका कितने हसीन थे। वो फरमाते हैं, वहां मिस्र है, मिस्र के लोग बड़े नाजुक दिल होते हैं और यहाँ अरब है, अरब के लोग बड़े जीवट और बड़े जियाले होते हैं, बड़े पावरफुल, बड़े जिगरे वाले होते हैं। वहां मिस्र है और यहाँ अरब है, वहां अच्छी जमीन है और यहाँ पथरीली जमीन है, वहां नाजुक लोग रहते हैं, यहाँ मजबूत लोग रहते हैं, और वहां हजरत यूसुफ है और यहाँ मुस्तफा जाने रहमत का नामे गिरामी है, नामे नामी इसमें गिरामी है। वहां औरतें हैं जो यूसुफ का दीदार करके अपनी उंगलियां कटवा रही हैं, लेकिन अरब में या रसूल अल्लाह आपके नाम पर नौजवान अपनी गर्दनें कटवा रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ में कटी मिस्र में अंगुश्त जना, हुस्न यूसुफ में कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वहां यूसुफ का दीदार हो रहा था तब उंगलियां कट रही थी और यहाँ मुस्तफा का सिर्फ नाम लिया जा रहा है तो गर्दनें कट रही हैं। यहाँ गर्दनें कटाने के लिए आदमी तैयार है रसूलुल्लाह के नाम पर। और आज हम भी है नहीं है, इश्क रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है नहीं नारा हमारे यहाँ का। तो नबी का नाम लेकर के लोग अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार रहते हैं। बहरहाल तो जुलेखा का मसला ये हुआ कि जुलेखा ने तकमीले ख्वाहिशात के लिए 7 कमरे बनवाए। पहले जो है जो 7 कोठरियां कहा जाता है ना कि 7 कोठरी बनवाई, इंतहाई अंदर, बिल्कुल अंदर बताना मकसद होता है। 7 कोठरियां बनवाई और 7 कोठरियों पे ताले, 7 पे जंजीरें। हजरत यूसुफ को बुलाया गया और जुलेखा 7 कोठरियों के अंदर, एक कोठरी में, दूसरी कोठरी में, तीसरी कोठरी में, चौथी, बिल्कुल लास्ट वाली। और इधर क्या होता था, जैसे ही पहली कोठरी में पहुंची ताला बंद, दूसरी में पहुंची ताला बंद, तीसरी में पहुंची ताला बंद, 7वीं कोठरी में अंदर पहुंच गई। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम 7वीं कोठरी के अंदर हैं और 7 कोठरियों पर ताला लगा हुआ है। अब 7वीं कोठरी के अंदर पहुंचने के बाद जुलेखा कहती हैं, मैंने इस इरादे से तुम्हें यहां बुलाया। 7वीं कोठरी के अंदर यूसुफ से कहती हैं, तकमील ख्वाहिशात के लिए बुलाया गया है, इस इरादे से तुम्हें बुलाया गया है। ये जुलेखा का इरादा था, समझ रहे हैं आप?
लेकिन कुरान कहता है वलक़द हम्मत बिही व हम्मा बिहा लौला अर्रहा बुरहान रब्बिक। औरत ने तो इरादा कर लिया, यूसुफ भी इरादा कर लेता अगर हमारी निशानी न देखता। इरादा यूसुफ कर लेते अगर हमारी निशानी न देखते। हजरत इब्ने अरबी जब सूरह यूसुफ की इस तफसीर पर पहुंचे, इस आयत की तफसीर लिखने लगे, और जब ये सामने आया कि यूसुफ अपना इरादा बना लेते, इरादा कर लेते अगर मेरी निशानी ना देखते, कागज रखा, कलम रखा, और ये सोचने लगे कि आखिर वो कौन सी निशानी थी जो यूसुफ ने 7वीं कोठरी के अंदर देखी थी। रब की वो कौन सी निशानी थी जो यूसुफ ने 7वीं कोठरी के अंदर देखी थी, जिसको देखने के बाद यूसुफ ने इरादा तक नहीं बनाया। वो कौन सी निशानी थी? अब इसकी तलाश में लग गए, तफसीरों का मुताला किया। कई तफसीरें मुताला करने के बाद इब्ने अरबी इस नतीजे पे पहुंचे। एक तफसीर में लिखा हुआ था कि 7वीं कोठरी के अंदर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पहुंच गए थे और दांतों तले अपनी उंगली दबा के कहते, बेटा दामन नबुव्वत को दागदार ना होने देना। यूसुफ, दामन नबुव्वत को दागदार ना होने देना। और एक तफसीर में लिखा हुआ था हजरत जिब्रील अमीन सिदरा से हाजिर हो गए 7वीं कोठरी में, और 7वीं कोठरी में कहते थे, यूसुफ आप नबी हैं और नबी मासूम होता है। आप नबी हैं और नबी मासूम होता है। और एक तफसीर में लिखा हुआ था वो कुआं 7वीं कोठरी में यूसुफ के सामने हाजिर किया गया, और रब ने फरमाया, देखो यूसुफ, हमने तुम्हें इसी कुएं से निकाला है। हाँ, तो ये निशानियां थी जो यूसुफ ने 7वीं कोठरी के अंदर देखी। शेख अरबी जब तफसीर लिखने बैठे तो तफसीर का मुताला करते करते ये 3 निशानियां रब की सामने नजर आई। सोचने लगे, मैं कौन सी निशानी लिखूं? ये लिखूं कि याकूब पहुंच गए तो 7वीं कोठरी में और दांतों तले उंगली दबा के कहते थे, बेटा दामने नबुव्वत को दागदार ना होने देना, या ये लिखूं कि जिब्रील आ गए थे 7वीं कोठरी में, या ये लिखूं कि कुआं हाजिर कर दिया गया था 7वीं कोठरी में? मैं क्या लिखूं? अक्ल ने फैसला किया और कहने लगे कि जिनका मुकदमा है, चलो खुद उन्हीं से मालूम किए लेते हैं। मुकदमा तो हजरत यूसुफ का है ना, बात तो हजरत यूसुफ की है ना, और यूसुफ दूर भी कितने हैं, 4थे आसमान पर ही तो मौजूद है। यूसुफ कहाँ है? 4थे आसमान पे। मामला यूसुफ का है, मुकदमा हजरत यूसुफ का है, तो चलो मुफस्सिरों की क्या देखें, खुद हजरत यूसुफ से मालूम किए लेते हैं। आ यूसुफ, तुमने 7वीं कोठरी में आखिर रब की कौन सी निशानी देखी थी? समझे? ये इरादा किया, और इरादा करने के बाद अपने आका पर दुरूद पढ़ा, और दुरूद पढ़ने के बाद जो छलांग लगाई, कसम रब्बे काबा की 4था आसमान पीछे रह गया था। हजरत शेख अरबी इब्ने अरबी 4थे आसमान से आगे नजर आ रहे थे। कोई देखे अमेरिका की तरफ, कोई देखे अफ्रीका की तरफ, कोई देखे जर्मन की तरफ, कोई देखे जापान की तरफ, कोई देखे रशिया की तरफ। हम मुसलमान हैं, मुसलमान किसी को नहीं देखता है, बस वो तो गुंबदे खजरा को देखता है। और इस बात पर उसे यकीन कामिल है कि मुसलमानों की माओं ने ऐसे ऐसे बच्चों को जन्म दिया है जिनका एक कदम जमीन पर होता है, दूसरा 4थे आसमान पर होता है। हमारे माशरे की माओं ने तो ऐसे ऐसे बच्चे पैदा किए हैं जिनका एक कदम जमीन पर होता है और दूसरा कदम 4थे आसमान पे होता है। ये गौसे आजम की मानवी औलाद है, गौसे आजम के मानवी बेटे हैं ये इब्ने अरबी, उनकी ये शान है। तो मैं ये कह रहा था कि जिनकी विलायत अल्लाह के हबीब की विलायत नक्श कदम पे होती है उसको विलायत मोहम्मदी कहते हैं। बस आखिरी जुमला है, एक मर्तबा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह।
उसे कहते हैं विलायत मोहम्मद। ये जहन में रखिएगा, हदीस पाक में लिखा है, एक रोज अबू जहल मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिर होकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आप तो ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आप तो बड़े बदसूरत हैं। आका फरमाते, सदक़ता या अबा जहल, ऐ अबू जहल तूने बिल्कुल सही कहा है। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ले आए। अबू बकर कहने लगे, मा अहसनका या रसूल अल्लाह, आप तो बड़े हसीन हैं, दुनिया में किसी माँ ने ऐसा हसीन पैदा नहीं किया जितने हसीन आप हैं, आप बड़े खूबसूरत हैं। आका फरमाते हैं, सदक़ता या अबा बकर, ऐ अबू बकर तुमने बिल्कुल सही कहा है। सहाबा हैरत में पड़ गए, या रसूल अल्लाह मामला क्या है? अबू जहल आया, उसने आपको बदसूरत कहा, आपने उसे भी सच्चा कह दिया। उमर हजरत अबू बकर आए, उन्होंने आपको खूबसूरत कहा, आपने उन्हें भी सच्चा कह दिया। आखिर मामला क्या है? उसने आपको बदसूरत कहा, आपने कहा तू सच कहता है, और हजरत अबू बकर ने आपको खूबसूरत कहा, आपने कहा अबू बकर तू सही कहता है। मामला क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे नबुव्वत का आईना बनाकर भेजा है। अल्लाह ने मुझे नबुव्वत का आईना बनाकर भेजा है। मैं रब का आईना बनकर दुनिया में आया हूं। मेरे सामने जैसा आता है मैं उसे वैसा ही दिखाई देता हूं, यानी मुझ में उसका अपना चेहरा दिखाई देता है। तो खूबसूरत मुझे देखता है, मैं उसे खूबसूरत नजर आता हूँ। बदसूरत मुझे देखता है तो मैं उसे बदसूरत नजर आता हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे नबुव्वत का आईना बनाकर भेजा है। अरब की सरजमीन पर मुझे आईना नबुव्वत बनाकर भेजा है। अब जरा मुलाहिदा फरमाए कि जिन वलियों की विलायत मुस्तफ़ा जान रहमत के नक्शे कदम पे होती है उनको विलायत मोहम्मदी कहते हैं। हिंदुस्तान के राजा, वालिए हिंदुस्तान, शहंशाह हिंदुस्तान सैयदना मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रदियल्लाहु तआला अन्हु जब अजमेर मुअल्ला में तशरीफ लाए, उस वक्त जोगियों का दौरा था। जोगी आते थे, गरीब नवाज से इम्तिहान लेते थे और इम्तिहान में फेल होते थे, गरीब नवाज कामयाब हो जाते थे। जोगी कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो जाते थे। हर कदम पे मेरे ख्वाजा ने कलमा पढ़ाया है, और कलमा पढ़ाने की शान ये है, जब भारत में ख्वाजा आया था तो तन्हा आया था, लेकिन जब दुनिया से जा रहा था तो 96 लाख मुसलमान बना के जा रहा था। मेरा ख्वाजा हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब आया था तो तन्हा था, और जब दुनिया से जा रहा था तो 96 लाख को कलमा पढ़ा के जा रहा था। 96 लाख नजरों में रखिएगा, है नहीं है? तो इनकी विलायत भी विलायत मोहम्मदी कहलाती है। एक जोगी आया गरीब नवाज की बारगाह में, आकर गरीब नवाज को बड़ी हैरत से देखने लगा, टकटकी लगा के देखने लगा। देखता रहा, फिर दाहिनी तरफ आ गया, दाहिनी तरफ से देखता रहा, ऊपर से नीचे तक, फिर पीछे आ गया, पीछे ऊपर से नीचे तक देखता रहा, फिर बाईं तरफ आ गया, फिर ऊपर से नीचे तक देखना, फिर सामने आ गया, फिर ऊपर से नीचे तक देखता रहा। गरीब नवाज रदियल्लाहु तआला अन्हु को ये जब हैरत से देख रहा था, गरीब नवाज धीरे से मुस्कुराए और मुस्कुराकर इरशाद फरमाया, क्या देख रहे हैं? पूरा मजमा था गरीब नवाज की बारगाह में, लेकिन जोगी गरीब नवाज को सर से लेके पांव तक बड़ी हैरत की नजर से देख रहा था। फरमाया, क्या देख रहे हैं? कहने लगा, मैं हैरत में पड़ा हुआ हूँ, ये इंसान है आसमान से कोई फरिश्ता उतर आया? जोगी भी अपनी जोग की बुनियाद पर, अपनी तपस्या की बुनियाद पर, अपनी मेहनत और मशक्कत की बुनियाद पे दुनियावी कुछ इल्म हासिल कर लेता है, लेकिन रूहानी इल्म सिर्फ साहिब ईमान ही हासिल करता है। जोगियों को होता तो है, लेकिन दुनियावी और महदूद इल्म होता है, लेकिन मुसलमान इबादत की बुनियाद पर रूहानी इल्म हासिल कर लेता है, रूहानी मदारिस को तय करता है। तो उसने जो तपस्या की थी, अपने जोग और अपनी तपस्या की बुनियाद पर उसने गरीब नवाज को ऐसे देखना शुरू किया। फरमाया, क्या देख रहे हैं? कि मैं ये देख रहा हूँ इंसान का बच्चा है, या आसमान से फरिश्ता कोई उतर के आ गया। क्या मतलब? कहने लगा कि सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक नूर ही नूर नजर आ रहा है, कहीं कोई जगह खाली नहीं है नूर से, पूरा जिस्म नूरानी है, सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक नूर ही नूर है। इसी मौके पर तो आला हजरत ने कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अब तो कह दो सुभान अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का।
काफ येसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद उनका है चेहरा नूर। तो लगा ऐसे करके सामने बैठ गया गरीब नवाज के और कहने लगा कि इंसान का बच्चा है या आसमान से फरिश्ता उतरा, पूरा जिस्म नूर है नहीं। सामने बैठकर कहने लगा लेकिन आपके दिल पर एक सुई की नोक के बराबर काला धब्बा है। पूरा जिस्म तो नूरानी है लेकिन दिल पर सुई की नोक के बराबर एक काला धब्बा है। गरीब नवाज मुस्कुराकर इरशाद फरमाते हैं वो धब्बा भी दूर हो जाएगा। जोगी कहने लगा कैसे दूर हो जाएगा? ख्वाजा फरमाते हैं कलमा पढ़ लो वो भी दूर हो जाएगा। जोर से कह दो ना। बस ये आखिरी बात चल रही है और तकरीर हो गई नहीं, 2 बजने वाले हैं, आधा घंटा होगी तकरीर है ना। 12:30 बजे करीब हम बैठे 12। तो जोगी कहने लगा जिस्म तो पूरा नूरानी है लेकिन दिल पर सुई की नोक के बराबर एक काला धब्बा है। गरीब नवाज फरमाते वो भी दूर हो जाएगा। कब वो कैसे दूर होगा? कलमा पढ़ लो वो दूर हो जाएगा। जोगी कहने लगा दिल आपका धब्बा, आपका जिस्म, आपका कलमा मैं पढ़ूं, मेरे कलमा पढ़ने से दूर हो जाएगा। गरीब नवाज फरमाते हाँ आपके कलमा पढ़ने से वो दूर हो जाएगा। तो वो कहने लगा लाओ आजमा कर देखा जाए ये जो दिल पर काला धब्बा इनके रखा हुआ है ये मेरा कलमा पढ़ने से दूर होता है कि नहीं होता है। फौरन जोगी ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दाखिल इस्लाम हो गया। और जैसे ही जोगी ने कलमा पढ़ा गरीब नवाज के दिल पर जो से काला धब्बा नजर आ रहा था वो धब्बा भी साफ हो गया। जोगी हैरत और इस्तिजाब के आलम में डूब गया और कहने लगा मुझे ये तो बताओ कलमा मैंने पढ़ा, धब्बा तुम्हारे दिल पर था, जिस्म तुम्हारा, दिल तुम्हारा, कल्ब तुम्हारा, कालिब तुम्हारा, कलमा मैंने पढ़ा तो ये दिन धब्बा साफ कैसे हो गया? गरीब नवाज फरमाते हैं मेरे दिल पर जो तुम्हें काला धब्बा नजर आ रहा था वो मेरे दिल पर नहीं था बल्कि तेरे दिल पर कुफ्र का काला धब्बा था जो तुझे दिखाई दे रहा था। तूने कलमा पढ़ा तो वो भी साफ हो गया। इसका मतलब ये हुआ तेरे कुफ्र की वजह से मेरे दिल पर धब्बा जो नजर आ रहा था बाकी पूरा जिस्म नूरानी नजर आ रहा था। वो इसलिए था कि अल्लाह ने मुझे हिंदुस्तान में विलायत का आईना बनाकर भेजा है, मुझे आईने विलायत बनाकर भेजा है। मेरे सामने जैसा आता है उसे वैसा ही दिखाई देता है।